हे गाइज, रवि दिस साइड और आप देख रहे हैं आपका अपना ट्रस्टेड बैंकिंग चैनल बैंकर्स ट्रेल। तो दोस्तों, जिस चीज़ का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एंड बार बार कमेंट कर रहे थे कि IBPS क्लर्क की आप अपडेटेड वैकेंसीज लास्ट ईयर से कंपैरिजन यहाँ पे मिलेगा आपको। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज मिलेंगी लास्ट ईयर की। फाइनल कट ऑफ है वो कितनी थी वो भी कैटेगरी वाइज मिलेगी। रिजर्व लिस्ट है वो कितने पे लगी थी वो डाटा, एंड 2026-27 जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है उसके अंदर अपडेटेड वैकेंसीज कितनी है, एंड फिर इस बार के जो कट ऑफ है उसका प्रेडिक्शन क्या है। उत्तर प्रदेश एंड बिहार दो स्टेट के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, एंड बाकी स्टेट के लिए भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि किस स्टेट का चाहिए। एंड उससे पहले आप सभी लोगों को एक चीज़ करनी है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 98.4% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जो नॉन सब्सक्राइब के अंदर आते हैं, और ओनली 1.6% स्टूडेंट है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर आपको हर स्टेट के लिए वीडियो चाहिए तो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तभी हर स्टेट के लिए वीडियो बन पाएगा, क्योंकि इसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। एंड आप टेलीग्राम चैनल है वो भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड टेलीग्राम चैनल का नाम है बैंकर्स ट्रेल। तो आप इसको भी सर्च कर लेना, या तो टेलीग्राम पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से वो ज्वाइन कर लेना। अभी अपने वीडियो के ऊपर अपन वापस चलते हैं। वीडियो के अंदर अपन कट ऑफ प्रेडिक्शन स्टार्ट करें एंड लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, तो अपन एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न है ये है IBPS क्लर्क लास्ट ईयर का। ये जो लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट है उसका एग्जाम पैटर्न है मेंस का, एंड ये इस बार का एग्जाम पैटर्न है। GA के अंदर जो लास्ट ईयर है वो 50 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स के थे एंड 35 मिनट्स थी। इस बार अगर आप GA के अंदर देखोगे तो 40 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स के थे एंड 20 मिनट थी। एंड यहाँ पे जो दो सेक्शन भी डिवाइड हुए थे, A एंड B सेक्शन, जहाँ पे A सेक्शन है उसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे एंड B सेक्शन है वहाँ पे 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। फिर अपन बात करते हैं जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश के अंदर लास्ट ईयर भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट्स, इस बार भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 35 मिनट्स, मतलब ये बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह सेम था इंग्लिश के अंदर। फिर अपन बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की बात कर लेते हैं। लास्ट ईयर 50 क्वेश्चन थे और 60 मार्क्स के थे एंड 45 मिनट का वो टाइम था। इस बार अगर आप रीजनिंग के अंदर देखोगे तो 40 क्वेश्चन 60 नंबर वही है, बट जो टाइम है वो देखिए आप यहाँ पे कितने मिनट कम कर दिया, 10 मिनट है वो टाइम कम कर दिया। लास्ट ईयर 45 मिनट्स थी, इस बार सिर्फ आपको 35 मिनट्स मिली थी। फिर अपन बात कर लेते हैं क्वांट की। क्वांट के अंदर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के एंड 45 मिनट का टाइम था। इस बार अगर क्वांट के अंदर आप देखोगे तो 35 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन की संख्या भी कम हो गई थी, मार्क्स उतने थे 50 मार्क्स के, बट जो टाइम है क्वांट के अंदर वो यहाँ पे 15 मिनट कम कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो अपना GA है, GA के अंदर भी अपना 15 मिनट कम किए गए थे यहाँ पे। फिर रीजनिंग है वहाँ पे 10 मिनट एंड जो क्वांट है वहाँ पे भी 15 मिनट कम किए गए थे, बट जो लास्ट ईयर क्वेश्चन थे वो 190 थे एंड इस बार जो क्वेश्चन थे वो 155 ही थे, मतलब क्वेश्चन की संख्या भी कम की गई थी। क्यों की गई थी वो आपको पता भी है कि A और B सेक्शन आते थे, जिसके अंदर जो A सेक्शन था वो 2 नंबर का था एंड B सेक्शन है वो 1 नंबर का था, इस टाइप से था। बट अपन भी एक बार पेपर के ऊपर बात कर लेते हैं कि अपना जो पेपर है उसका लेवल कैसा रहा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंग्लिश का जो लेवल था। आप ये मान लीजिए इस बार हार्ड की तरफ ही लेवल था, इंग्लिश का जो लेवल था वो हार्ड की तरफ ही था। लास्ट ईयर का लेवल है वो थोड़ा इजी था एंड स्टूडेंट है वो जैसे आप मान ली इंग्लिश के अंदर अपन पेपर के अंदर देखते हैं तो 40 मार्क्स के हैं, तो जो भी अच्छे स्टूडेंट है वो सभी 20 से ऊपर है वो स्कोर कर रहे थे। लास्ट ईयर के अंदर 20 से प्लस स्कोर कर रहे थे इंग्लिश के अंदर, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट है मैक्सिमम उनके अटेम्प्ट है ना, उनके अगर आप अटेम्प्ट की बात करोगे तो अटेम्प्ट ही उनके 28-30 के आसपास है। जो अच्छे स्टूडेंट है उनके इंग्लिश के अंदर अटेम्प्ट इस बार 28-30 है। तो इंग्लिश है वो अपना हार्ड लेवल की तरफ था एंड काफ़ी स्टूडेंट इसको मॉडरेट टू हार्ड भी बोल सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं या फिर उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं, बट जो इंग्लिश के अंदर जो अटेम्प्ट थे इस बार वो गिरे थे, ये चीज़ आ गई। फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का लेवल उतना हार्ड नहीं था, बस जिसने पजल है वो सही ले ली, पजल वो सही पकड़ दी तो इंग्लिश के रीजनिंग के अंदर वो अच्छे अटेम्प्ट कर पाता था। फिर भी अपन जो मतलब एवरेज स्टूडेंट एंड जो अच्छे स्टूडेंट है उन सभी का अगर अपन मान के चलते हैं तो रीजनिंग के अंदर वो इस बार 20+ मार्क्स के वो आराम से अटेम्प्ट करके आए हैं कि मतलब 20 से ऊपर इंग्लिश के अंदर रीजनिंग के अंदर उनके नंबर आ जाएंगे। फिर अपन बात कर लेते हैं क्वांट की। अभी क्वांट की बात है, क्वांट है वो अपना इस बार जो था वो मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का इस बार क्वांट था कि जिसने सही क्वेश्चन पकड़े एंड सही पजल की तो वो भी इस बार क्वांट के अंदर वो
20 के आसपास या उससे प्लस है वो क्वांट के अंदर भी अटेम्प्ट करके आएगा। एंड फिर जो लास्ट में बात आती है वो अपनी CA या जिसको अपन GA बोल सकते हैं इसके अंदर। अभी इसके अंदर A एंड B सेक्शन, फिर वही बात आ गई कि 2 और 1 नंबर वाले क्वेश्चन थे। एंड जो इसका लेवल था, मैंने जो करंट अफेयर वो बहुत अच्छा पढ़ के जाता हूँ, बट इस बार का जो लेवल था मुझे वो इसका अच्छा लेवल लगा। CA मैं अच्छे से पढ़ के जाता हूँ एंड इसका लेवल भी मेरे को अच्छा लगा। तो CA के अंदर अगर अपन एवरेज स्टूडेंट वगैरह के मार्क्स मान के चलते हैं कि जो मतलब जो जिस एवरेज के अंदर रहेंगे, तो वो मेरे को लगता है कि उनके 7-8 या 6-7-8 से ऊपर मुझे नहीं लगता। CA के अंदर बहुत मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट है उनके एवरेज मार्क्स ये रहेंगे। अभी ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट के 2 भी आ जाएं, किसी के 20 भी आ जाएं, बट जो एवरेज की बात कर रहे हैं तो अपन 6-7-8 की बात कर रहे हैं। अभी अपन मार्क्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट की कितने नंबर आ सकते हैं। तो इंग्लिश के अंदर अगर अपन मान के चलें कि भाई 16 से लेकर 20 तक जो स्टूडेंट के नंबर आएंगे, एक्चुअल मेरे को नंबर आएंगे, वो मेरे को लगता है कि एवरेज नंबर है वो 16 से लेकर 20 तक आएंगे। किसी के 16, 17, 18, 19 ये एवरेज की बिल्कुल बात करें अपन, ना तो बिल्कुल कमज़ोर स्टूडेंट की बात करें और ना जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसकी बात करें। रीजनिंग है उसके अंदर भी 20 के आसपास या उससे अबव नंबर आएंगे। क्वांट है उसके अंदर भी 18-20 एंड उससे अबव, और यहाँ पे भी इतने। तो जो अपना इसका आसपास जो स्कोर निकल के आएगा वो निकल के आएगा अपना 70+ जो स्कोर है अच्छे स्टूडेंट्स का, मतलब एवरेज आएगा जो 70+ स्कोर है वो एवरेज स्टूडेंट का आना चाहिए यहाँ पे। अभी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट वो 100 मार्क्स भी स्कोर करे एंड कोई वो 40 भी ना कर पाए, तो ये चीज़ है। बट जो 70 के आसपास है वो मेरे को लगता है कि अच्छा स्कोर है। 70 से ऊपर जिन भी स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे तो अच्छा स्कोर है। अभी बात कर लेते हैं अपन वैकेंसीज के ऊपर। उत्तर प्रदेश की, पहले अपन उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर SC के अंदर जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी फाइनल, जो कब आई थी आपको पता होगा, 1 अप्रैल 2025 को जो फाइनल रिजल्ट आया था, तब SC के अंदर जो वैकेंसीज थी वो 455 थी। जो कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रही थी उत्तर प्रदेश में वो 28.88 रही थी। जो रिजर्व लिस्ट लगी थी वो 27.13 के लिए लगी थी। एंड इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 589 हैं, मतलब 455 से बढ़कर वैकेंसीज कितनी हो गई, 589। यहाँ पे जो वैकेंसीज के अंदर है वो प्लस मतलब एक अप्रोक्सीमेट 140 या उससे ज़्यादा वैकेंसीज का यहाँ पे इंक्रीमेंट है, अभी तक है। और ये जो डाटा है अपडेटेड वैकेंसीज का, ये मैं आपको जनवरी 2026 तक का बता रहा हूँ, क्योंकि तब तक मैंने RTA लगाई थी एंड जो मेरे पास डाटा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार जो मेरे को लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर SC की जो कट ऑफ रहेगी वो आपकी 26+-1, मतलब 25 से लेकर एंड 27 तक वो आपकी फाइनल कट ऑफ है, वो उत्तर प्रदेश की SC के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे तो आराम से वो दिख जाए सभी को। फिर ST की बात करते हैं। ST के अंदर लास्ट ईयर 23 वैकेंसीज थी उत्तर प्रदेश के अंदर। जो कट ऑफ लगी थी प्रोविजनल वो लगी थी 26.50। जो यहाँ पे रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी वो थी 24.13। एंड इस बार वैकेंसीज हैं वो 28 हो गई। मतलब कितनी वैकेंसीज का इंक्रीज़ है यहाँ पे, 5 वैकेंसीज का इंक्रीज़ है। सिर्फ 5 ही बढ़ी हैं, आगे और भी बढ़ सकती हैं। तो मेरे को ST की जो कट ऑफ लगती है वो लगती है 25+-1, मतलब 24 से 26 तक। ये जो फाइनल कट ऑफ ये बता रहा हूँ मैं आपको आउट ऑफ 100 बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी जैसे मान लें यहाँ पे मैंने 25+-1 बताया, अगर अपन 25 के हिसाब से करते हैं तो आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो 50 आने चाहिए 200 में से। एंड जो 100 है वहाँ पे आपके 25 के आसपास बनना चाहिए। तो ये एग्रीगेट जो भी फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ ये मैं 100 में से बता रहा हूँ, 200 में से नहीं बता रहा हूँ। फिर अपन बात करते हैं OBC की। OBC के अंदर जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी वो 569 थी, इस बार वो 754 हो गई। और जो लास्ट ईयर OBC की जो कट ऑफ थी उत्तर प्रदेश के अंदर वो 36.13 थी। जो रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी वो 34.75 थी। एंड इस बार यहाँ पे है इंक्रीज वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेरे को OBC की कट ऑफ लगती है वो लगती है 34+-1, मतलब 33 से लेकर 35 तक OBC की अपन को फाइनल कट ऑफ वो देखने को मिल जाएगी। अभी बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि इस बार कट ऑफ वो कम कैसे देखने को मिल रही है। फिर अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश EWS की। EWS के अंदर जो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी उत्तर प्रदेश के अंदर फाइनल वो 205 थी। जो कट ऑफ लगी थी प्रोविजनल वो 37.88 थी। जो रिजर्व लिस्ट की थी वो 37 थी। एंड जो इस बार वैकेंसीज हैं वो 272 हैं। मतलब यहाँ पे जो वैकेंसीज का इंक्रीज है वो भी आपको 67 वैकेंसीज है वो यहाँ पे आपको इंक्रीज वो देखने को मिला है EWS के अंदर। तो इसकी जो कट ऑफ है वो मेरे को लगती है कि 36+
±1। अगर और इंक्रीज देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है वो 35 तक भी देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए वैकेंसीज वो कम इंक्रीज हुए हैं, सिर्फ 67 वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं उत्तर प्रदेश में EWS के अंदर। तो मेरे को लगता है कि ये जो कट ऑफ है वो 35-36 की रेंज के अंदर आपको उत्तर प्रदेश में देखने को EWS की मिल जाएगी। फिर अपन बात कर लेते हैं UR जनरल, जिसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी, फाइनल कट ऑफ वो 40.13 थी, जो रिजर्व लिस्ट की थी वो 38.63 थी, एंड जो इस बार वैकेंसीज हैं वो 1138 हो गई हैं, मतलब 885 से। तो यहाँ पे वैकेंसीज है वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा जैसे ये होगा कि कोई OBC का स्टूडेंट है जो 41 नंबर स्कोर कर लेता है, जैसे मान लीजिए 40-41, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? UR जनरल के अंदर काउंट हो जाएगा, तो OBC की कट ऑफ है वो कम चली जाएगी। तो इसका फ़ायदा वो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा वो OBC एंड EWS के स्टूडेंट को मिलेगा। UR के अंदर जितनी ज़्यादा वैकेंसीज होंगी तो उसका फ़ायदा OBC एंड EWS के स्टूडेंट को मिलता है, और रिजर्व कैटेगरी में भी SC/ST के अंदर जो भी स्टूडेंट है उनको भी मिलता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। एंड जो इसकी कट ऑफ मेरे को लगती है वो आपकी 38 ±1, मतलब 37 से लेकर 39 तक आपको कट ऑफ की वो रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी अपन बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के अंदर SC के अंदर जो लास्ट ईयर फाइनल वैकेंसीज थी वो 56 से थी, एंड जो फाइनल कट ऑफ थी वो 28.13 थी। रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ है वो 26.33 थी, एंड इस बार वैकेंसीज वो डायरेक्ट 2x हो गई हैं। यहाँ पे जो बिहार के अंदर वैकेंसीज है वो डायरेक्ट 2x हो गई हैं। तो इसके जो फाइनल कट ऑफ का प्रेडिक्शन है वो मेरा 25 ±1 है, मतलब 24 से लेकर 26 तक यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ST की जो एक वैकेंसीज थी इस बार 4 हो गई, प्लस 3 वैकेंसीज हो गई। इसका जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है वो मेरे से नहीं लगता कि भाई इसका कर पाऊंगा, क्योंकि 4 वैकेंसीज के अंदर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भी ऐसा भी हो सकता है कि इस बार 4 बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया हो, एंड वो कट ऑफ को कहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। OBC की लास्ट ईयर 111 वैकेंसीज थी, 39 वो फाइनल कट ऑफ थी, 38.38 ये रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी, एंड यहाँ पे इस बार जो वैकेंसीज हैं वो 201 है, डायरेक्ट 2x वैकेंसीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है जो कट ऑफ रहेगी वो 36 ±1, मतलब 35 से लेकर 37 की रेंज तक OBC की कट ऑफ वो मिलेगी। EWS के अंदर 36 वैकेंसीज थी, इस बार सीधा 2x बेहतर वैकेंसीज हो गई हैं। 39.75 कट ऑफ थी, 38.88 पे रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ थी लास्ट ईयर, एंड इस बार जो कट ऑफ है वो भी मेरे को लगता है यहाँ पे इसकी भी 36 ±1 कि 35 से लेकर 37 तक यहाँ पे EWS की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। UR जनरल की बात कर लेते हैं। 193 लास्ट ईयर वैकेंसीज थी, इस बार 365, यहाँ पे भी डायरेक्ट 2x के आसपास वैकेंसीज इंक्रीज हुई। 41.25 वैकेंसी कट ऑफ लास्ट ईयर थी, एंड 39.38 पे रिजर्व लिस्ट लगी थी। तो इसकी जो कट ऑफ है वो भी मेरे को लगता है 39 ±1 कि यहाँ पे इतनी रह सकती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हर स्टेट के लिए अलग अलग आएगी, बट यहाँ पे वैकेंसीज का काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ। सॉरी, बीच में मम्मी आ गई थी, तो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे वैकेंसीज वो काफ़ी अच्छी इंक्रीज हुई है। एंड उत्तर प्रदेश है यहाँ पे जो 2137 वैकेंसी थी, फाइनल वैकेंसीज थी जो 1 अप्रैल को आई थी, एंड इस बार भी 2781, मतलब 600 के आसपास वैकेंसी अभी इंक्रीज हो चुकी है। एंड जो फाइनल रिजल्ट आएगा तब अपन अगर और कोई बैंक रिपोर्ट करता है तो अपन मान सकते हैं कि 3000 के आसपास वैकेंसीज है यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो ये उत्तर प्रदेश एंड बिहार के लिए डाटा था, एंड बाकी किसी स्टेट के लिए भी डाटा चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। एंड एक चीज़ और कि ये सिर्फ क्या प्रेडिक्शन है, जो प्रेडिक्शन है हो सकता है ये गलत भी हो जाए एंड हो सकता है ये सही भी हो जाए, बट अपना जो डाटा है उसके आधार पर मैंने एनालिसिस किया है, तो हो भी सकता है गलत हो जाए, एंड हो सकता है कि अपन उम्मीद करेंगे कि सही हो जाए, जैसा कि अक्सर होता भी है कि जैसे मतलब थोड़ा अपन अच्छे से डाटा है कोई एनालिसिस करके एंड फिर अपन बताते हैं तो सही होने के चांसेस वो ज़्यादा होते हैं। बाकी अपने पेपर वगैरह सारी चीज़ें डिस्कस किए ना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड दोस्तों के साथ शेयर हो जरूर शेयर कर देना। थैंक यू।